जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ लोहार आप सभी का स्वागत करता हूं खरक शिक्षा द्वार परिवार पर। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन हैं। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताइए कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम जानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और अगर कुछ आज अच्छा नहीं है तो जिस उम्मीद के साथ हम हमेशा अपनी पेन, कॉपी, कलम और ज़हनी हालत सही करते हुए अपनी भविष्य की ओर यानी कि फ्यूचर की ओर बढ़ते हुए चलते हैं, तो उसी तरह से हम आज भी चलेंगे और बताएंगे कि हम भी कुछ दम रखते हैं। तो आज तारीख कितनी है? 24 जुलाई 2026। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया था हिंदी में? वर्णमाला पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि नाउन। और ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएचजीडी यानी कि जहाँ या यूपी ट्रिपल एससी आयोग की किसी भी वैकेंसी जहाँ पर भी संज्ञा आती है या वर्णमाला आती है जो मैंने पढ़ा दिया है, तो सब का सब वो सारे का सारा सबके लिए हेल्पफुल है। तो खरक शिक्षा द्वार परिवार अपना परिवार है, आप इसे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी करा करो, कमेंट करा करो और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी किया करो। ऐसे नहीं है कि तुमको रिकॉर्ड मिलती है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू समझो और अच्छे से इसके यूटिलाइज करो। जितना पढ़ा दिया गया है, अगली क्लास जब रिकॉर्डेड आती है चैनल पर, जब तुम देखा करो तो उसे पहली वाली का जरूर रिवीजन करके उस क्लास को अगली को देखा करो, क्योंकि पहले से ही अगली क्लास कनेक्ट होती है। मैं उम्मीद करूंगा, ये मेरा विश्वास है कि आप इन सारी बातों पर अमल करते हुए डेली का डेली अपना सिलेबस समझते हुए प्लस प्रैक्टिस करते हुए, बस तुम्हें पता ही है, फिर तो चल रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो आज पढ़ ली थी हमें क्या? संज्ञा। संज्ञा में भी क्या था? अब तारीख है 24 तारीख आज 24/7/2026। हमारे चैप्टर का नाम क्या? संज्ञा। इसका जो पार्ट है ना, ये बने पार्ट 1 संज्ञा। जैसे संज्ञा की हमारी आज पहली क्लास है, तो इसमें बताया गया है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा की पहले परिभाषा लिख देता हूँ। परिभाषा किसी व्यक्ति, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने परिभाषा लिखी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान या भाव, और यहाँ रहता है नाम। क्या रहता है? नाम। नाम यानी कि इस विश्व में कोई भी नाम, कोई भी चीज, सारी संज्ञा होती है। जैसे जिस रूम में मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऊपर फैन है, साइड में ये सर्किल लाइट है, उधर बुक है, ये बेड है, ये चेयर है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है। जब मैंने इसको ब्लू और ब्लैक करा तो ये डिवाइडेड हो जाता है। जब मैं आगे बताऊंगा तुम्हें कि संज्ञाओं कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो जैसे नीला मार्कर या ये ब्लैक मार्कर, तो दोनों क्या हुआ, मैंने डिवाइडेड कर दिया, इनको नाम दे दिया स्पेशल। तो
तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक पार्ट होता है उसका, तो उसके अंतर्गत ये चीज आती है, तो ये चीज हम मानते हैं। अब मैंने बताया परिभाषा में लिखा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम ले लो, सपोज करो मान लो मेरी ले लो, आसिफ, ठीक। वस्तु, वस्तु कोई भी वस्तु होगी, जैसे तुम्हारे पास मोबाइल, मोबाइल पे एक वस्तु है, थैला, बैग, बुक, सारी क्या वस्तु है। तो मैं हम क्या डाल दूं बताओ, तुम बता दो क्या डाल दूं, बताओ ना डाल दूं, आइसक्रीम डाल दूं क्या, बताओ बताओ क्या डालूं, आइसक्रीम बता दूं, कुछ भी हो जाएगा, बोलता है दिक्कत नहीं है, तुम बताओ क्या डाल दूं। बाल्टी हो सकती है, लोटा हो सकता है, चादर हो सकती है, चलो लौंग डाल दो, लौंग, कौन से लोग हैं जो नाक में पहने, और काय की है ये, ठीक है। स्थान अपना, जाना पहचाना, क्या शब्दा वाला, शब्दा वाला, तो जगह होगी, जगह होगी कोई शब्दा वाला। भाव, भाव में बढ़ जाती है वफादारी, वफादारी हो सकती है, ईमानदारी हो सकती है, वफादारी हो सकती है, ईमानदारी हो सकती है, शब्दवाल हो सकता है। तो ये तो स्थान हो गया, वफादारी, ईमानदारी, बहुत सारे हो सकते हैं भाव जो तुम्हारे दिल में आते हो, सच्चाई, ये क्या हुआ, ये सारे इसकी बात है कि किसी व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, मेरा नाम हो गया आसिफ, हम डाल दे कुछ भी, नूर, नूर हो सकता है, नूर हो गया, लौंग, शब्दा वाला, वफादारी, ईमानदारी, भाव हो गया, नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक। परिभाषा समझ में आई, संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये मेन डेफिनेशन है जो सबको ही पता होती है अधिकतर, ठीक है ना, ये नॉर्मल चीजें हैं ये। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से ही डिवाइड हो जाएगा संज्ञाओं को प्रकार, व्यक्ति कहाँ आता, वस्तु कहाँ आता, स्थान कहाँ आता, भाव आता है। तो एक हेड डालेंगे आप, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, ये होता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में होता है कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, संज्ञा, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती, तो प्रकार की होती है, कौन कौन से होते हैं, होती है यथार्थ वाचक संज्ञा, दूसरी होती है भाव वाचक, ठीक है। ये संज्ञा मूल रूप से क्वेश्चन बनेगा, पहली बात तो परिभाषा रहेगी, परिभाषा, लेकिन फिर प्रकार से क्वेश्चन बैठता है कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो तुम बताओ कि संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब इसमें क्या था, अब इसके भाग होते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ही होती है, इसके अंदर और होती है व्यक्तिवाचक, नंबर एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक,
तीसरा द्रव्यवाचक, तो संज्ञा है, मैंने यहाँ कर दिया। अब ब्रैकेट में इसको भाववाचक में जो होती है, ये पहली बात तो अदृश्य होती है, अदृश्य होती है, अदृश्य होती है, उसके अंदर एक ही आती है भाववाचक, यही आती है बस भाववाचक संज्ञा। ये तुमको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसे मिटा के यहाँ लिख सकता हूँ। ये वही नंबर 2 ब्लैक पेन से लिख दूंगा, पता रहेगा कि इसी का हिस्सा है द्रव्यवाचक। और नंबर 4 पदार्थवाचक। ठीक है, संज्ञा मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार के होते हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। अब इसमें क्या होता, इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। नहीं सॉरी, पदार्थ नहीं होती है, ये द्रव्य का ही रूप होता है, ये होता है समूहवाचक, ये समूहवाचक होती है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, समझ में आया। मैंने बताया कि परिभाषा संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमने पूरी संज्ञा की परिभाषा पढ़ ली, फिर इसके मैंने बता दिया सब कुछ। फिर संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, इसके हमने डिवाइड करते हैं यथार्थवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। सारा आ गया, ये तीनों क्लियर हो गई। ठीक है, बाकी ये तुमको नजर नहीं आ रहा होगा नीचे का, तो मैंने बोल दिया है, इसको आप नोट कर लेना सारे बच्चे। इस यथार्थवाचक संज्ञा में 4 आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और ये क्या होती है, ये क्या होती है, इसकी पहचान एक और है, ये जो होती है दृश्य होती है, दृश्य होती है, दृश्यवाचक। ठीक है, दृश्य होती है। बताओ, रफ कर दूं? रफ कर दूं? रफ कर दूं इसे? ठीक है, मैं रफ कर दूं, फिर आप नोट कर लेना सारे बच्चे। मेरे प्यारे दोस्त, तो बहुत मेहनत हो रही है, समझ लो तुम, इतनी मेहनत कि अच्छी खासी मेहनत हो रही है। हम एक क्लास ऐसे नहीं है कि बस डल के देखनी, तुम्हें देखनी भी जरूरी है, और देखोगे तभी कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अब ये तो पढ़ लिया था हमने, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। अब इसी की जगह हम फिर आता है कि संज्ञा प्राचीन आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। फिर डाल दें हम प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के प्रकार, यानी प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं, वो कहीं भी नहीं डिवाइड होता। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5।
प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं। कितने होते हैं? ठीक है ना। 5 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 1। नंबर 2 जाति वाचक, नंबर 3 जातिवाचक भाव वाचक भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। नंबर 5 कौन सी होती है बताओ? समूहवाचक, इसको समुदाय वाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक या समूहवाचक। समूहवाचक को समुदायवाचक कहते हैं और पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए? पदार्थवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक इतने प्रकार की होती है संज्ञा होती है। कुछ नहीं करना ज्यादा। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं। मैंने तुमको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है। इतने प्रकार की मैंने तुमको संज्ञा बताई कितने प्रकार की होती है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक या समूहवाचक। एक दफा सारे बच्चे आंख बंद करके मेरे साथ बोलेंगे कि संज्ञा क्या होती है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, भाववाचक, समूहवाचक या पदार्थवाचक 5 होते हैं। अब इसका क्या है ये मत सोच रहे तुम कि सर भैया समझा भी नहीं रहो, ये इसकी अलग डेफिनेशन होगी, इसकी अलग डेफिनेशन होगी, इसकी अलग परिभाषा होगी, इसकी अलग परिभाषा होगी, इसकी अलग परिभाषा होगी। लेकिन इसके अंदर फिर हम डिवाइड करते हैं कि फैन, मान लो हमारे पंखा लग रहा है क्रॉम्पटन का, हम तो तुम्हें बता दूं इसका मैंने कहते हैं क्रॉम्पटन का पंखा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। पंखा बोला तो जाति हो गई क्योंकि इसकी वजह से बहुत से होते हैं, तो ये चीज होता है। बस तो ज्यादा बड़ा कोई सीन ऐसा है नहीं कि ऐसे स्पेशल क्या होता, उसके लिए क्या करना होगा। बस सिंपल सी चीज है कि संज्ञा इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे संज्ञा है, यानी कि जितने भी नाम आते हैं वो सारे संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। सारे नाम संज्ञा हैं, सारे नाम संज्ञा होते हैं। कुछ भी हो तुम अपने पास बैठो, जहां बैठ के क्लास लोगे, देखो एक बार सोचो, कुछ भी सॉरी देखो एक बार बोलो, मार्कर है तुम्हारे पास, पेन है, अबे पेन है, अब पेन का है का सेलो क्रीपर का, पेंटोनिक का, अगर तुमने उस कंपनी का स्पेशल नाम ले दिया तो वो स्पेशल मतलब व्यक्तिवाचक हो जाता, और पेन कह दिया वो जातिवाचक हो जाएगा। बाकी है संज्ञा, कुर्सी, मेज, घोड़ा, गाड़ी, बैल, बाल्टी, गाड़ी, रेल, बस, हवाई जहाज, सब A to Z, बोला ना मैंने, A to Z, सारे के सारे क्या संज्ञा होते हैं। ठीक है, इतना मैंने तुम्हें बता दिया है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं, जिसके अंदर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब आता है आधुनिक हिंदी के अनुसार, यहाँ मिटा के बस मैं आधुनिक लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन बनता
आधुनिक हिंदी के अनुसार। आधुनिक क्या है? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 न हो गए 3 हो जाते हैं। अब क्या होता है इसमें, ये जो होते हैं द्रव्य समूहवाचक, ये किसके अंदर चले जाते हैं? इसके अंदर चले जाते हैं। जातिवाचक में कौन कौन सा आ जाता है? जातिवाचक में आ जाता है। जातिवाचक में चला जाता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक को हम क्या कहते थे? समूहवाचक को समुदायवाचक भी कह सकते हैं। समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे मिटा दो, इसे मिटा देंगे यहाँ से, ठीक है, हट जाएगा यहाँ से। 3 हो गए। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और द्रव्यवाचक को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक संज्ञा। दोनों के एक ही नाम है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, समझ गए? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक बात एक ही हो जाती है, लेकिन यह आता है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं, वो तुमसे पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तुम बताओ सर। 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन वो 2 कहाँ चले गए? वो 2 जो हमारे हिंदी के विद्वान है उन्होंने माना कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये जातिवाचक का ही भेद है आधुनिक हिंदी के अनुसार। अब मेरे प्यारे सारे दोस्त बताओ कि हमने सुबह से क्या पढ़ा? एक दफा आंख बंद करो, रिवीजन करेंगे हम। छोड़ो, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी। दूसरा फिर हिंदी मतलब संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, यथार्थवाचक और भाववाचक। वो हमने डिवाइड कर दिया था जैसे जैसे करा था। भाववाचक जो वो अदृश्य होती है और यथार्थवाचक सारी दृश्य होती है, हम सारी सबको देख सकते हैं उन्हें, लेकिन जो वाली होती है भाववाचक जो होती है उसे हम देख नहीं पाते, वो अदृश्य होती है। अदृश्य मतलब जो माने ना दृश्य माने देखना, जिसको ना देखा जा सके वो अदृश्य हो जाती है। दृश्य मतलब देखना, मतलब जिसको देखा जा सकता है वो दृश्य होती है। उसके बाद पढ़ा हमने प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। इसका कोई भेद नहीं होता, ये बस नॉर्मली इसके देते हैं। फिर हमने पढ़ा आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी के अनुसार मैंने तुम्हारा सारा का सारा बता दिया तुमको कैसे होता है कैसे होता है। एक बार सारे बच्चे देख लेंगे क्या? देखो कैसे 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 नहीं है। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा को ही समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी तुमने नोट कर लिया हो तो फिर इसको हम बताएं आगे करें। और तुमने नोट कर लिया हो तो सारा नोट कर लिया और मुझे बताओ एक बार सारे के सारे नोट करो। फिर मैं तुमको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन बताऊंगा। मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या ठीक है, रफ कर दूं।
3 लाइनें लिखूंगा तुमको और सारी संख्या बता दूंगा, तुम पहचान लोगे कि क्या है। अब पहचान करनी है, अब तक तो पता है कि संख्या क्या होती है। ये एक थ्योरी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर, इस थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने थ्योरी तुम्हारी कंप्लीट करा दी है, इतना बड़ा कोई इसमें सीन है नहीं ऐसा, ये कंप्लीट हो चुकी है थ्योरी। ठीक है, अब मैं 3 लाइनें लिखूंगा तुम्हारे लिए और तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। नंबर 1, दूसरी और तीसरी हम डालते हैं। व्यक्ति वाचक नंबर दूसरी जातिवाचक तीसरी भाववाचक इससे तुम पहचान कर पाओगे, समझ रहे हो नहीं। बस एक बार आंख बंद करके पढ़ लेना, तुम इसकी सब पहचान कर पाओगे। मैं देख लूँ कट तो नहीं रहा, एक बार थोड़ा कट रहा है यार मेरे दोस्त, ये भाववाचक संख्या कट रही है थोड़ी सी, रुक जाओ। हम डाल देंगे तीसरी भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संख्या। अब ये मैं लिख दी व्यक्तिवाचक जातिवाचक, अब तुम लिख लेना। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि कैसे होता है, वैसे मार्कर चला लो, मैं चला लो, इनको डाल दो इसमें, रुक जाओ एक बार इनको डाल दो। चलो इनको डाल दो बस, ठीक है, हो गया काम हो गया। ठीक है, ये बस मैंने इनको डाल दिए और इनको डालने के बाद मार्कर चल दे रहा था ना, अब चलेगा। ठीक है, पहले तो दृश्य होती है, क्या होती है, पहली बात तो दृश्य होती है। चल जा भाई, होती है पहली बात तो दृश्य होती है। चल रहा है यार, चल पड़ा, चल पड़ा, ठीक है। दृश्य होती है, मैं करा रहा हूँ तुमको। पहली बात तो ये दृश्य होती है, दृश्य होती है, दिखती है, प्लस एक वचन होता है इसका, एक वचन होती है, प्लस दुनिया, दुनिया जैसे लिख दूं, कैसी होती है, दुनिया, दुनिया में विशेष यानी कि अकेली होती है। दृश्य होती है, दिखती है, एक वचन होती है, दुनिया में विशेष यानी कि अकेली होती है। अब जातिवाचक, ये भी दृश्य होती है, दृश्य होती है, प्लस बहुवचन, बहुवचन होती है, प्लस इसके जैसे और होते हैं, मतलब इसके जैसे वो सुन बाबा, हाँ
होता क्यों चाहिए? कोई नहीं यार मेरे प्यारे दोस्तों, कोई नहीं थे, वो पापा आए थे थोड़ा, तो वो कुछ खाने के लिए पूछ रहे थे। दृश्य होती है, बहुवचन होती है जिसके जैसे, जिसके जैसे और, ठीक है, जिसके जैसे और हो। अब भाववाचक कौन होती है? ये अदृश्य होती है, अदृश्य होती है, प्लस एक वचन होती है, एक वचन होती है, प्लस इसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, इसे प्लेट में नहीं परोसा जा, ठीक है। ये आपका आगे से एक बार सारे बच्चे इस लाइन को ध्यान से देखो, देखो सारे ध्यान से, ठीक है, ठीक है ना, देखो सारे, ठीक है, देखो सब कुछ, ठीक है। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता? दृश्य होती है, एक वचन, ये सदैव एक वचन होती है, सदैव एक वचन होती है, दृश्य होता है, इसको प्लेट में नहीं परोसा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताता हूँ तुमको, पहचान है तुम्हारे सामने, कोई भी शब्द हो कहीं का भी कैसा भी, मैं तो कट्टो मेरी कोई बिल्कुल मस्त आ रही है, एकदम बढ़िया। मैं तुमको बता रहा हूँ सारी चीजें कि ये जो लाइन है तीन, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में क्या बताया मैंने, और भाववाचक संज्ञा के बारे में क्या बताया, ये चीज आप सब गौर करना, और मैं तुमको बताऊंगा कि क्या होती है, कैसे होती है। सारी संज्ञा इन्हीं तीन लाइनों में सिमट के तुम्हारे हाथों से खोपड़ी खोल कर कॉन्सेप्ट तुम्हारे सर में घुस जाएगा, यानी कि दिमाग में तुम्हारे आ जाएगा। ये चीज बहुत क्लियर है, बहुत सूक्ष्म और नॉर्मल चीज है, बस बहुत तुम याद कर लो, ऐसी बात ना, इतनी बड़ी चीज है नहीं कि तुम याद नहीं कर पाओ, समझ जाओ तो कर लोगे। एक बार सारे बच्चे बोलो आंख बंद करके, आंख बंद करके बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, सदैव एक वचन होती है, और दुनिया में विशेष यानी कि अकेली होती है, इसके जैसे कोई और नहीं होता। जैसे जैसे ठीक है, समझने वाला समझ जाता है, समझ जाता है। विशेष है वो, अकेले हैं दुनिया में, कोई नहीं है जैसा। ठीक है, तो एक बार आंख बंद करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान दृश्य यानी कि वो देखती है, एक वचन होती है, सदैव एक वचन, के बहुवचन नहीं बना सकते तुम, और दुनिया में विशेष होती है, अकेली होती है। जातिवाचक संज्ञा अदृश्य नहीं, दृश्य होती है, ठीक है, दृश्य होती है, दिखती है, दृश्य होती है, बहुवचन बन जाता है इसका, बहुवचन होती है, और इसके जैसे और भी होते हैं बहुत सारे। बहुवाचक संज्ञा क्या होती है? अदृश्य होती है, एक वचन होती है, बहुवचन बन जाता है तो फिर जातिवाचक में चली जाती है, और जिसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। जैसे एक अंदर होता है जो ईमानदारी, दिखाओ कितनी बड़ी ईमानदारी, वफादारी दिखाओ कितनी होती है, वफादारी नापो तोलो कहीं है, वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई, ये सारी चीजें। अब मैं तुमको बताता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। मैंने माना, मैंने अपना नाम ही ले लिया आसिफ, ठीक है, नाम ले। अब ये क्या दिखता, क्या इसका बहुवचन बना लोगे? बहुवचन आसिफ हो जाता है क्या? आसिफ है तो आसिफ ही रहेगा, या आसिफ हो जाएगा। दृश्य मतलब देख रहे आप,
नाम है, देख रहा हूँ मैं दिखता हूँ नहीं? आसिफ। वैसे तो मैं, अगर मैं कहते मैं कौन हूँ, एक मानव हूँ यानी कि इंसान हूँ, तो इंसान दिखता तो है, जिसके जैसे और होते हैं, यहाँ पर कोई इंसान हो जाएगा। बहुवचन के इंसान हो, इंसान का क्या माना था, इंसान हो। तो हमने बताया है जातिवाचक, जातिवाचक में भी नहीं, सॉरी, व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक में ये है कि आसिफ मैंने लिखा तो ये दृश्य है, दिख रहा, मैं दिख रहा हूँ, एक सदैव एक वचन रहेगी, इसका बना आसिफ को लिख देंगे क्या, आसिफ हो, कुछ होता है यानी कि बहुत सारे आसिफ। नाम हो सकता है मेरे जैसी नोज नहीं होगी, मेरी जैसी आंखें नहीं होंगी, मेरे जैसे ललाट नहीं होगा, मेरे जैसी माथा नहीं होगा, मेरी जैसी तेरो तीर्थ नहीं होंगे, एक तुम्हारे भाई की जैसी ये नहीं होगी, अलग होगी। नाम बेशक हो सकता है आसिफ, लेकिन ये क्वालिटी, जो क्वालिटीज मेरे अंदर है, जो जज्बा मेरे अंदर है, जो लगन मेरे अंदर है, जो चीज सच्चाई से मैं भरा हुआ हूँ, वो चीज मेरे और आसिफ नाम वाले के अंदर नहीं हो सकती ना। तुम, मैं हूं तो मैं हूं, इस टाइम मेरी बात हो रही है, तो ये आसिफ आसिफ को नहीं हो सकता। ठीक, खत्म हो गई चीज। अब दुनिया में विशेष और अकेली होती है, अकेला हूं, मेरे जैसे फिंगर नहीं हो सकते हूबहू, मेरी नोज जैसी नोज नहीं हो सकती, मेरे जैसे तीत नहीं हो सकते, मेरे जैसे शेविंग नहीं आ सकती, मेरे जैसे बाल नहीं हो सकते, तेरा क्यूट देखो कुछ नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही व्यक्तिवाचक होगी, हमने नाम लिखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम लिखा आसिफ, दृश्य होती सदैव एक वचन होती है, दुनिया में विशेष और अकेली होती है। आसिफ लिख दो, मुरादाबाद लिख दो, मुरादाबाद लिख दो, बरेली लिख लो, कुछ भी लिख लो, आसिफ नाम लिख लो, कुछ भी लिख लो चाहे लो, नूर लिख दो, नूर हो गया, ठीक, नूर लिख दिया। ए टू जेड जितने भी आपका नाम हो कुछ भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, जितने भी नाम होते हैं, मुरादाबाद हो गया, आसिफ हो गया, खरक लिख दो, खरक, ये मेरा जन्म स्थान है, पैतृक गाँव मेरा खरक, ये हो गया था है ना। सबसे देखो आसिफ, मुरादाबाद, ये बरेली, नूर, ये सब स्पेशल है, ये स्पेशल है, ये नाम है किसी बंदे का, तो समझ लेना कि ये एक भाव है, चेहरे पे दिखता होता है। जातिवाचक दृश्य होती है, बहुवचन होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं आपको, पहाड़, बुक, चलिए पहाड़ तुमने देखे किसी ने ना, बता दो प्यारे दोस्तों, पहाड़ देखे तुमने, पहाड़ हो गया, ये बुक हो गई, बुक का हम बुको भी लिख सकते हैं ना, इसका बहुवचन बना दूंगा मैं, देखो बहुवचन बना बुको, बुको, बुक दिखा देते हैं हम तुमको, बहुत सारी यहाँ बुकें लगी हमारे रूम में, देख सकते हो तुम जब आओगे, यार यहाँ क्या आओगे, एमटी आओगे, ठीक है, ये बुको, बुको हो गई। पहाड़, पहाड़ों कहते ना, तुमने पहाड़ों को देखा क्या, कहते थे तुम्हारा दोस्त जाएगा तो कहते हैं भाई मैं पहाड़ों पे घूम के आया था, तुम्हारी भूख भगा देता हूँ मिनट से पहले, और तुम इतने लल्ला हो तुम्हारी भाग भी जाओ, कहते ना पहाड़ों पे गया था, तो देखते तो है पहाड़, लेकिन बहुवचन भी बन जाता है, वो पहाड़ से मैंने पहाड़ बना दिया, बुक से मैंने बुक को बना दिया, जिसके जैसे और होते हैं, सबसे मेन परिभाषा क्या होता है, जिसके जैसे और हो, कोई भी सड़क पर तुम्हारा कुत्ता जा रहा, देख के बता दो कुत्ता, दो मिलाता, कुत्तों कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें कई प्रकार पे नहीं जाना, हमें एक ही प्रकार पे जाना, जो कुत्ता होता हो, चार हाथ पैरों से चलता, कुछ दो से भी चलते हैं, दिल में मत लियो, तो वो समझ जाएगा, लेकिन चार पैरों वाले की बात चल रही है यहाँ पे, जिसके जैसे और हो, निकल के जा रहा कुत्ता जा रहा, तुम पहचान लोगे अपने आप, अंधेरा उजाले हर जगह, चाहे तुम पहाड़ों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, विदेश चले जाओ, देख के बता दो बोले कुत्ता,
कितनी बढ़िया फीलिंग आती है ना, क्या कहते हो एक बार से तेरे बैठे कुत्ता, फीलिंग आती है बहुत बढ़िया सी। तो दृश्य कुत्ता दिखता लिख देता हूँ, मजा नहीं आया तब तक लिखूंगा ना कुत्ता। ठीक है, ये इसकी दुम भी बना देता हूँ बालों वाली। कुत्ते में अरे चूहा लग रहा, चलो कोई नहीं, कुत्ते ही मान लो, मुख लोग आजकल बाहर आ गए कुत्ता। ठीक है, ये दृश्य वो पहाड़ हो गए जिसके जैसे और हो, बहुत सारी चीजें हो गई, इसका बहुवचन बन जाएगा। अदृश्य क्या होती है, एक भाव होता है जैसे ईमानदारी, गुस्सा, प्यार। बताओ ईमानदारी तुमने नहीं देखी है? अब देखी है ईमानदारी, तुम्हारे घर पाएगी भी ईमानदारी देखी? तुम कहते हो यार ईमानदारी एक बड़ी बड़ी चीज होती है, यानी कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम प्लेट में नहीं परोस सकते, यानी कि तुम प्लेट में नहीं रख सकते उसको, चावल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, अनाज रख सकते हो, लेकिन ईमानदारी इतनी बड़ी है। गुस्सा, जैसे मैं ओए गब्बर कात्या, ये मजदूर का हाथ है, जब पड़ता है ना तो बम बोला देता है। तो गुस्सा तुमने देखा भी, मेरे मुंह पर था गुस्सा, मेरे अंदर था ना, कि कोई एक चीज है बस को हम बाहर निकाल कर देख सकते हो तुम अपनी आंख से, एक मेरे अंदर भाव था ये जो मेरे चेहरे पर आया, बाकी तुम इसे देख नहीं सकते। तो एक गुस्सा हुआ, प्यार हुआ, प्यार भी एक इंसान होता ही है लेकिन वो दिखता नहीं है ना, एक महसूस कर पाता है, फील करता है इंसान कि यार इसके प्रति कुछ हमारे प्रति भावना है। तो वो चीज नहीं, तुम इसे प्लेट में, इसे लाकर तुम प्लेट में परोस कर रख दो, मैं जानू, इसको रख दो, इसको रख दो, किसी को भी रख दो, किसी चीज को तुम नहीं रख सकते। ठीक है, किसी भी चीज को नहीं रख सकते। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे कि सब कुछ याद हुआ, एक दफा नजर बंद करेंगे और सोचेंगे। व्यक्तिवाद संज्ञा दृश्य होती है, ठीक है, दृश्य होती है, ये सदैव एक वचन होती है। दूसरी बात, दुनिया में विशेष अकेली होती है। नंबर 2, व्यक्ति जातिवादी संज्ञा दृश्य होती है, बहुवचन बन जाता है, और जिसके जैसे और होते हैं। बाकी उन्होंने सारा एक एक्सप्लेनेशन करा। और एक होती है भाववाचक संज्ञा, अदृश्य होती है, एक वचन होती है, सदैव तो नहीं होती, कभी कभी होती है, और इसे प्लेट में नहीं परोस सकते। यह ना संज्ञा है। इतना यहाँ तक बता दिया है। अगले क्लास में हम पूरी इसका एक पूरा जो डिवाइड करेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जो जो बताया मैंने, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, मैं सारे तुमको अगला पार्ट जो कल दूंगा उसके अंदर सारी कवर कर दूंगा। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि कैसी लगी क्लास, बताओ। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो यारो, वही वाली बात है। शुरुआत करिए, अच्छे से करिए, मेहनत कर रहे हैं, और आप भी जानते हो नॉर्मल बोर्ड है और चल रही है कहानी, जितना आता है तुमको बताते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक भी करो, और अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, शेयर करो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब, यानी कि इसको अपना बना लो, डाल बटन दबा दो, उसको सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन भी ऑन कर लो, जिससे क्लास जैसी अपलोड हो तुमको तुरंत पता चल जाए। और जितना हम पढ़ते हैं पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी और पूरे लगन से पढ़ना होगा। सब कुछ एक दिन बेहतर होगा। कुछ अच्छा नहीं है आज तो एक दिन सब अच्छा होगा। मेरा ये मानता हूँ, मेहनत पर ट्रस्ट करता हूँ। तुम भी मेहनत पर ही विश्वास करो, मेहनत से सब कुछ होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट मेहनत करनी है, बेहतर वाली मेहनत, ठीक है। और हम आज अपने इस क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, फिर कल मुलाकात होती है। जय हिंद।